बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सवाल एक पूछा गया है, उमूमन एक लफ्ज़ हमारी ज़ुबान पर बोला जाता है अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से। हम अल्लाह ताला नहीं कहते, अल्लाह अज़्ज़ा व जल नहीं कहते, बल्कि अल्लाह मियाँ कहते हैं। अल्लाह मियाँ ठीक करे, अल्लाह मियाँ माफ़ करे। तो ये अल्लाह ताला के लिए मियाँ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ये कैसा है? ठीक है, तो ये है आज का हमारा सवाल अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से कि अल्लाह मियाँ कहना कैसा है। देखिए, मियाँ के कई माने आते हैं, उनमें से एक माना मालिक भी होता है और एक माना बीवी का शोहर भी होता है और एक माना जो है वो जिना का दलाल भी होता है और भी इसके कई माने हैं। तो इनमें से एक माना सही है और वो है मालिक। बाकी जो दो दीगर माने हैं ना, वो उनमें खराबी है, अल्लाह ताला की ज़ात के ये मुनासिब नहीं है। तो बेहतर तो यही है कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए। ठीक है, बेहतर है कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए, इसको इस्तेमाल करने से, बोलने से बचना चाहिए। लेकिन क्या इस पर गुनाह है या नहीं है? तो इस पर उलमाए कराम ने फरमाया कि ये गुनाह नहीं है, हराम भी नहीं है, ये भी नहीं कह सकते हराम है या गुनाह है, लेकिन ये मुनासिब नहीं है, बुरा लफ्ज़ है और ये मायूब लफ्ज़ है, अल्लाह ताला की ज़ात के लिए मुनासिब नहीं है। गुनाह इसलिए नहीं है क्योंकि कई लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल हुए हैं शरअ के अंदर कि जिनके मानी अगरचे वो दुरुस्त नहीं है, क्यों अल्लाह ताला ज़ात के मुनासिब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसकी ज़ात के लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जैसे मौला का लफ्ज़ है, मौला आज़ादशुदा गुलामों को भी कहते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात को भी मौला कहते हैं। अब गुलाम आज़ादशुदा गुलाम अगर ले माना तो अल्लाह ताला की ज़ात के मुनासिब नहीं है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि शरीयत में आया है, कुरान हदीस में आ गया है ना, तो इसलिए अब हम इसका इतलाक हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये लफ्ज़ अगर इसमें कई माने हैं, एक माना अच्छा भी है, बुरे भी हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हराम इसलिए नहीं है क्योंकि अच्छा माना भी मुराद लिया जा सकता है, बुरा माना भी मुराद लिया जा सकता है। लेकिन मन्ना इसलिए है कि क्या आप मुराद लें मालिक और दूसरा जो दारिया है, गैर मुस्लिम है, वो इसका बुरा माना मुराद ले, जिना का दलाल ले, ठीक है, बीवी का शोहर ले, तो ये बुरा माना है। इसलिए शरीयत में भी ऐसा मानना, ऐसा लफ्ज़ जिसके अंदर कई माना मुश्तरक हो और वो शरीयत में उनका इस्तेमाल ना हुआ हो और वो लफ्ज़ उसमें एक माना सही है, बाकी बुरे माने हैं, तो शरीयत ने उन अल्फाज को इस्तेमाल करने से मना किया है। जैसे कुरान पाक में है कि राइना का लफ्ज़ है ना, राइना, जब सहाबा कराम हुजूर की बारगाह में बैठते थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात फरमाते, सहाबा कराम कहते राइना या रसूल हमारी रियायत कीजिए, हमें ये बात समझ नहीं आई। तो ये रियायत के माने में लेते थे और जो यहूद थे उनकी लुगत में इसका माना बुरा था, वो क्या था वो बताना नहीं चाहता क्योंकि मुनासिब नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो माना अच्छा नहीं था, मुनासिब नहीं था, तो यहूद राई नहीं कहते, लेकिन उसकी मुराद और होती थी। तो अल्लाह ताला ने इस लफ्ज़ से रोक दिया, फरमा के अब तुम लोगों ने राइना नहीं कहना, बल्कि ये कहना कि उन्जुरना या रसूलल्लाह, हमारे ऊपर नजर करम फरमाइए। तो अब ये जो मुश्तरक अल्फाज माना है जो बुरा भी है, तो इसलिए अगर कोई मुसलमान लेगा तो अच्छी नीयत से लेगा, अगर काफिर लेगा तो हो सकता है कि बुरी नीयत से ले, तो इसलिए इस रोक दिया गया है। तो ये लफ्ज़ भी इसी तरह है कि ये लफ्ज़ भी रोकना चाहिए, अवाम को ये बोलना नहीं चाहिए, इसके बोलने से परहेज करना चाहिए जुबान पर। हाँ, ये हराम या गुनाह इसलिए नहीं है क्योंकि काफी लोग इसको बोलते हैं, तो फिर ये मानना पड़ेगा जनाब इतने लोग गुनाह कर रहे हैं, शरीआम गुनाह कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होंगी। तो ये लफ्ज़ यानी कि इसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है, इनके परहेज करना चाहिए, बेहतर नहीं है और महमूद भी नहीं है, और इससे इस लफ्ज़ से बचना ही बेहतर है। बाकी गुनाह नहीं है और हराम भी इसको नहीं कहा जा सकता। तो कोशिश कीजिए कि इस लफ्ज़ को जुबान पर लाने से परहेज करें और प्यार मोहब्बत से आप लोगों को समझा दें कि ये लफ्ज़ ना बोल जाए। इसकी जगह पर अल्लाह ताला, अल्लाह अज़्ज़ा व जल, अल्लाह जल्ल शानुहु, कोई भी अल्लाह ताला की इतनी सिफ़ाती नाम है वो आप लगा लीजिए। उम्मीद है आपको ये बात भी समझ आ गई होगी।